नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। देखिए, प्रीवियस 2 क्लासेस में हम लोग सीबीएसई का कंटिन्यूसली पढ़ रही है, तो चैप्टर 2 खत्म हो गया। आईसीएसई का अब हम लोग कुछ 1-2 क्लासेस कंटिन्यू कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आईसीएसई भी खत्म हो जाएगा। आईसीएसई का हम लोग चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो 7 का जो 7B चैप्टर है आर एस अग्रवाल बुक का, उसको हम लोग 17 नंबर तक किए थे। 17 नहीं, 16 नंबर तक किए थे, माय मिस्टेक। एक्सरसाइज 7B कर रहे थे और नंबर 16 तक ओवर कर दिए थे, ठीक है। और ये क्या था, आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लासेस। जो रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं वो जानते ही होंगे, ये मैथमेटिक्स का ही क्लासेस सिर्फ यहाँ पर होते हैं, आईसीएसई का और सीबीएसई का। और जो भी बच्चे केओंझर टाउन में रह रहे हैं और हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं आईसीएसई या फिर सीबीएसई के चक्कर में, तो वो हमको इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एचएससी के जो बच्चे हैं, उड़िया मीडियम के जो बच्चे हैं, वो अगले साल से हम लोग शुरू करेंगे। अच्छा, तब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन ये दिया गया है। 16 तक तो कर लिए थे, आज हम लोग 17 से करेंगे। उसने क्या बोला, ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू के हो गया। तो जब ये के हो गया तो कुछ वैल्यूज निकलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे सी को वैल्यू डी के ले सकते हैं। बी बाई सी अगर के है तो बी का वैल्यू हो गया सी के। सी के जगह पर हम डी के लिखेंगे इंटू के, सो दिस विल बी डी के स्क्वायर। फिर आ गया ए इक्वल टू बी के, और बी के जगह पर हम लिखेंगे डी के स्क्वायर इंटू के, तो ये हो गया डी के क्यूब। ओके, अब देखिए 17 नंबर का 4 का क्वेश्चन दिया है, तो चारों का चारों तो हम करेंगे नहीं, 3 नंबर का हम कर देते हैं। थर्ड बीट का जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका पूरा का होल स्क्वायर। अच्छा, ऐसा दिया है। देखिए, हम LHS करेंगे, इसको LHS मानिए और इसको RHS, और ये हो गया LHS। LHS को आधा सॉल्व करिए, RHS को आधा सॉल्व करिए, सॉल्व हो जाएगा। अगर हम LHS को लिखेंगे तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला है हम लोगों को, डी के क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया डी स्क्वायर के 6 माइनस बी का वैल्यू है डी के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर के 4। उसी तरह सी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन कितना चला जाएगा, डी स्क्वायर और के 4 कॉमन चला जाएगा, तो ये हो गया के स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से अगर चला गया डी स्क्वायर, तो दिस इज ऑल्सो के स्क्वायर माइनस 1। और क्योंकि ये सारे के सारे मल्टीप्लाइड्स हैं, तो डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर कितना होगा, ये D4 K4 और के स्क्वायर माइनस 1 का ये हो गया होल स्क्वायर। अच्छा, ये LHS है। RHS में क्या दिया है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना है, डी स्क्वायर के 4 माइनस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर के स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन कितना जाएगा, डी स्क्वायर के स्क्वायर, तो दिस इज के स्क्वायर माइनस 1, और इस चीज का पूरे का होल स्क्वायर। तो पूरा का होल स्क्वायर जब ले लिए तो D4 K4 और के स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए D4 K4 के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, D4 K4 के स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, दोनों सेम हो गया ना, तो ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS, यही हमको प्रूव करना था ना, तो प्रूव हो गया। क्लियर, इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, सही रहेगा। और क्लासेस के रिलेटेड आपको क्लासेस कैसे लग रहे हैं, उसके रिलेटेड अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये हमको जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जे हम यहाँ से देख रहे हैं, इंडिया के कहाँ से देख रहे हैं। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल एक ही बार में लास्ट वाला तक हम लोग पहुंचते हैं। 20 नंबर में जो दिया है उसने क्या बोला है,
इफ बी इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी, ए और सी का अगर बी क्या हो जाता है मीन प्रोपोर्शन, मतलब ए इज टू बी इज एच बी इज टू सी, तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो जाएगा, यही तो। अब उसने प्रूफ करने के लिए ये बोला कि आप प्रूफ करके दिखाइए ए फोर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी फोर, फिर ये हो गया बी फोर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी फोर, ऐसा ये कुछ क्वेश्चंस दिया गया है। तो सीधी सी बात है ए फोर तो कुछ नहीं रहेगा, वो वैसे ही रह गया, प्लस ए स्क्वायर भी वैसे ही रहेगा, बी स्क्वायर की जगह पर हम लोग ए सी को लिख सकते हैं, प्लस बी फोर है और बी स्क्वायर का वैल्यू अगर ए सी है तो बी फोर का मतलब क्या होगा ए सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी वैसे ही ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी इंटू सी स्क्वायर प्लस सी टू द पावर फोर। तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये ए फोर प्लस ए क्यू सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी क्यू प्लस सी फोर। क्लियर। अब ऊपर में से कॉमन कितना चला जाएगा ए स्क्वायर, देखिए यहां पर भी ए स्क्वायर है, ए क्यू है, ए फोर है, तो ए स्क्वायर कॉमन चला गया तो बचा ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, फिर आता है यहां से नीचे चला जाएगा सी स्क्वायर तो बचा ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए सी प्लस सी स्क्वायर, तो ये दोनों सेम सेम हो गए, दोनों के दोनों आपस में कैंसिल, तो बचा कितना ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यही चीज तो आरएचएस था ना, हाँ यही चीज तो आरएचएस है आपका। अगर हम लोग एलएचएस से शुरुआत करते हैं तो पहुंचे कहां तक आरएचएस तक पहुंचे, तो सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड हो गया। तो इसी के साथ ही क्या हुआ 7B जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीटली ओवर हो गया आईसीएसई का। अब एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम है 7C सम यूजफुल रेशियोज ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के कुछ यूजफुल रेशियोज हैं उनके बारे में आज सिर्फ हम लोग कुछ इंट्रोडक्शंस कर लेते हैं, नहीं तो फॉर्मूलाज खाली पढ़ लेते हैं, और इसके जो रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे अगले क्लास में पढ़ेंगे, मतलब कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अगले क्लासेस में मतलब कल पढ़ेंगे। देखिए उसने क्या बोला, अगर a बाई बी और c बाई डी रेशियो होते हैं, लाइक a बाई बी अगर c बाई डी हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कौन सा इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो b बाई ए का वैल्यू जितना होगा d बाई सी का वैल्यू उतना ही होगा, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेंडो। फिर सेम अगर वही a बाई बी इक्वल टू लिख देते हैं, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी अगर होता है तो a c को यहां पर ले आइए और d को यहां पर ले जाइए, b है ना, ये जो चीज है ये b है, तो b बाई डी, तो इसको बोलेंगे अल्टरनेटिव। तो वैल्यू चेंज नहीं होगा कभी, ठीक है। अगर कोई भी चीज इस तरह फॉर्मेट में है, प्रोपोर्शन में है, तो b को अगर हम c की जगह पर लेते हैं, c को b की जगह पर लाते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे अल्टरनेटिव। फिर उसी तरह a बाई बी अगर c बाई डी हो जाता है, ठीक है, तो ये a प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी, तो इसको बोलेंगे कंपोनेंट। नेक्स्ट a बाई बी अगर c बाई डी हो जाता है तो a माइनस बी बाई डी और c माइनस डी बाई डी, इसको बोलेंगे डिविडेंड। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिविडेंड। लेकिन सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, और इसके रिलेटेड सारा का सारा क्वेश्चन आप मैक्सिमम सारा का सारा इसी के रिलेटेड आ जाएंगे, जैसे कि a प्लस बी बाई ए माइनस बी, मतलब इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है, इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। तो ये क्या हो जाएगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। प्रॉपर्टी का नाम है
लेकिन जब हम लिखेंगे तो सी एंड डी लिखेंगे, ठीक है। इतना लंबा लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्टेज हो जाएगा, लेकिन जब हम लोग लिख के समझाएंगे आप लोगों को, इसका एक्सरसाइज है 7C का जो एक्सरसाइजेस होगा, 7C का जो एक्सरसाइजेस होगा, तो हम सी एंड डी डायरेक्ट लिख लेंगे। लेकिन याद रखिए सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होगा यही वाला ही इस्तेमाल होगा। आप जब मैथ सॉल्व करिएगा तो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इस्तेमाल होगा यही चीज़ इस्तेमाल होगा सबसे ज़्यादा, क्लियर। तो इसी के साथ ही आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, और आप लोग का जो होमवर्क है 7B का ऑल करिएगा विथ ऑल एग्जाम्पल। इसके जितने सारे एग्जाम्पल्स हैं उन सबको खत्म करके नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट रखिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज 7C। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। गणपति पूजा आने वाला है, उसकी तैयारी करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।